हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, आज के इस लेसन की शुरुआत हम करते हैं आज का सुविचार से। आज का सुविचार है, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। बहुत अच्छा विचार है कि कमजोर बहुत जल्दी रुक जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जो जीतने की इच्छा रखता है और जिसे जीतना होता है, वह तभी रुकता है जब वह जीत जाता है। तो यह विचार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा जो अध्याय है, मिठाई वाला। कल हमने इसके लेखक का परिचय जाना। आज हम इस कहानी का सारांश जानते हुए, इस कहानी की पृष्ठभूमि को जानते हुए इस कहानी को पढ़ेंगे। बच्चों, कहानियां अक्सर हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत संदेश देती है। कहानियों के माध्यम से बहुत सारा सच हमारे सामने आता है। कभी कभी कहानियां सच पर भी आधारित होती है और बहुत अच्छे संदेश हमें देती है। मिठाई वाला कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है, संवेदनशील कहानी है। और इसी तरह की एक और कहानी है बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई काबुली वाला। थोड़ी बहुत इन दोनों कहानियों में समानता हम देख सकते हैं कि जिस तरह मिठाई वाला कहानी में एक फेरी वाला अलग अलग चीजों को बेचता है, काबुली वाला कहानी में भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक काबुली वाले के माध्यम से पिता और पुत्री के मानवीय प्रेम का वर्णन किया था। उसमें भी काबुली वाला काबुल से कलकत्ता आकर सामान बेचता है और एक छोटी सी लड़की, 5 साल की लड़की मिनी रहती है, उसे देखकर उस काबुली वाले को अपनी बेटी की याद आती है और वह अक्सर उस मिनी के पास बैठता और उससे बहुत सारी बातें करता। मिनी को लगता कि शायद इसके झोले में बच्चे होते हैं, ये बच्चों को पकड़ कर ले जाता है। तो पहले तो वो उससे डरा करती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह उससे घुल मिल गई और अक्सर काबुली वाला उसके पास आता और उससे बहुत सारी बातें करता, क्योंकि वह उसमें अपनी बेटी को देख रहा था। तो इस तरह की कहानी थी काबुली वाला। और मिठाई वाला कहानी भी कुछ कुछ इसी तरह है, जिसमें मिठाई वाला उन नन्हे मुन्ने बच्चों में अपने बच्चों को देखता, अपने बच्चों को खोजता। लोग उसे कोसते भी कि यह ऐसा है वैसा है, लेकिन फिर भी वह उन बच्चों के साथ घुलता मिलता, उन्हें सस्ते सस्ते दामों में चीजें देकर जाता। तो दोनों ही कहानियों में कुछ समानता है। दोनों ही कहानियां आपसी प्रेम, मानवीय प्रेम के बारे में बताती हैं, संवेदनशीलता के बारे में बताती हैं। तो बच्चों, हम मिठाई वाला कहानी को पढ़ेंगे, जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशियों के लिए मिठाई, खिलौने, बंसी सब कुछ बहुत ही सस्ते में बेचता है और बच्चे खुशी खुशी उसे खरीदते हैं। कोई भी हमारी कॉलोनी में कोई फेरी वाला आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे तो सबसे ज्यादा खुश हो जाते हैं, ये आया मम्मी, वो बेचने वाला आया, वो बेचने वाला आया, है ना, होते हैं ना बच्चे खुश। तो मिठाई वाला अलग अलग चीजें मोहल्ले में लाकर बेचा करता था और बच्चे खुशी खुशी उसे खरीदा करते थे। बच्चों के माता पिता भी बहुत हैरान होते थे कि ये मिठाई वाला इतने सस्ते दामों में खिलौने देके जाता है, इतने सस्ते दामों में बांसुरी को देकर जाता है, सब कुछ चीजें इतने सस्ते दामों में क्यों देता है। बहुत लोग हैरान भी होते थे और कई लोग को लगता था कि ये लूट रहा है, शायद कोई लुटेरा होगा, पहले सस्ते में देके जाएगा, बाद में कुछ करेगा। तो इस तरह कई सारी बातें उसके बारे में होती थी, लेकिन उसका कारण कुछ और था। वह क्यों इतने सस्ते दामों में बेचकर जाता था, क्यों वह ऐसा कुछ सब कुछ करता था, यह सारी बातें हम कहानी जब पढ़ेंगे तो हमें कहानी के माध्यम से पता चलेगी। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों, आपको बहुत मजा आएगा इस कहानी को पढ़ने में। तो मिठाई वाला कहानी का एक भाग हम आज पढ़ेंगे। कहानी थोड़ी लंबी है, तो लंबी कहानियों को एक साथ न पढ़कर हम दो भागों में इस कहानी को पढ़ेंगे। आज हम उसका पहला भाग पढ़ेंगे। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इसी तरह मिठाई वाला
खिलौने वाला बनकर, बंसी वाला बनकर, मिठाई वाला बनकर गलियों में घूमता था और आवाज लगाता था। जिस तरह से फेरी वाले अलग अलग तरह से आवाजें लगाया करते हैं, वह भी इसी तरह बच्चों को आवाज लगाकर बुलाया करता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, इस तरह से वो बोला करता। तो बच्चों, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मधुर ढंग से गाकर करता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। इतने अच्छे ढंग से वह गाता था कि जब सुनते थे लोग तो बहुत ही विचलित हो जाते थे, अस्थिर यानी विचलित हो जाते थे लोग, उनका ध्यान उसकी तरफ चला जाता था। उनके स्नेहाभिषिक्त कंठ में फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। जब वह प्रेम से भरा हुआ उसका जो गला था, है ना, स्नेहाभिषिक्त यानी स्नेह की भाषा से भरा हुआ, प्रेम की भाषा से भरा हुआ, जब उसका उसके गले से यह स्वर निकलता तो सभी मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को हटाकर, चिको यानी पर्दे की आड़ जो होती है, चिक यानी पर्दे की ऊंट, को हटाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्गत छोटे छोटे मकानों में खेलते और आंगन में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की जो पेटी थी उसे खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इचका दाम क्या है? और इचका, अब छोटे छोटे बच्चे तो तुतलाई हुई भाषा में बोलते हैं। तो जब खिलौने वाला आवाज लगाता, फेरी लगाता, तो गलियों में उसकी मधुर आवाज सुनकर सारे घरों से जो महिलाएं थी वो अपने अपने बच्चों को लेकर बाहर आ जाती, छज्जे पर आ जाती और देखती कि वह आ गया है। और फिर वह अपनी पेटी को खोलता और उसमें से बहुत सारे खिलौने निकालता। तो छोटे छोटे बच्चे अपनी तुतलाई हुई तोतली भाषा में उससे पूछते कि इसका दाम क्या है, इसका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। तो इस तरह से वह बच्चों से पैसे लेता और फिर से अपने ही उस काम में आगे इसी तरह अपना गाना गाता हुआ आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। मुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेल भोला केछा चुदल है, मेला भोला केछा चुंदल है। तो मुन्नू बोलता है, और देखो मेला केछा चुंदल है। तो इस तरह से दोनों राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू थे। वे एक दिन उस खिलौने वाले से खिलौने लेकर घर पर आते हैं। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर पल भर में उछालने लगे। इन बच्चों को माँ रोहिणी कुछ देर खड़े खड़े उनका खेल में रखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितनों के लिए हैं, कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाले दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है और इतना तो निश्चय है कि दे के तो गया है, तो सस्ते में दे के गया है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। उसने इतना ध्यान नहीं दिया उस बात पे कि दे गया होगा, सस्ता दे गया होगा तो, और फिर से वह अपने काम में लग जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों रहती, तो उसने कभी इस बारे में विचार नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। अब 6 महीने बीतते हैं। 6 महीने के बाद पहले वो खिलौने लेकर आता है, खिलौने वाला। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। एक मुरली वाला यानी बंसी वाला, बांसुरी बजाने वाला। लोग कहने लगे, भाई वह मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है।
वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना लगती होगी, मेहनत भी लगती होगी। अब लोगों को आश्चर्य होता है कि वह इतने कम में कैसे दे जाता है, उसे खुद को भी तो उसका कुछ लगता होगा ना। आखिर इतने कम में वो दे के जा रहा है तो उसे मिलता क्या होगा? लोग तरह तरह की बातें करते। उसकी मुरली बजाने की, उसकी ध्वनि, उसकी आवाज को सुनकर लोग सोचने लगे कि भाई ये कोई अच्छा मुरली वाला यहाँ पर आ गया है। अब वो मुरली वाला मुरली बेचने के लिए आने लगा, खिलौने वाला मुरली वाला बनकर आने लगा। लोग सोचते थे कि वह इतनी कम कीमत में मुरली क्यों बेच रहा है, उसे मिलता क्या होगा। तरह तरह की बातें उसके बारे में होने लगी। एक व्यक्ति ने आखिर पूछ ही लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। तो उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है और बीकानेरी रंगीन साफा पहनता बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? तो लोग थोड़ा थोड़ा उसे जानने लगे कि शायद वो वही है जो पहले खिलौने बेचता था। उसके रंग रूप से, थोड़ा उसके पहनावे से, कद काठी से तो इस बारे में थोड़ी सी अनुमान लगाने लगे कि शायद ये वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने बेचा करता था। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर नहीं है, यह एक उस्ताद पर है भाई, यह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई देता। मादक यानी मदहोश करने वाला, बहुत अच्छा ऐसा स्वर जो हम सुनकर खो जाएं, है ना। मृदुल यानी कोमल स्वर, सॉफ्ट उसका जो साउंड था वो सुनाई देता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। तो उसे खिलौने वाले की याद आ गई। जैसे ही उसने मुरली वाले की आवाज सुनी, उसे खिलौने वाले की आवाज की याद आ गई। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए ना आए। ले भी जान जान पहचाना है, पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, हमें भी ला दी मुरली और हम भी लेंगे मुरली। दोनों अपनी तोतली भाषा में सब बच्चे, जैसे ही मुरली वाला आता है उसकी आवाज सुनकर सब बच्चे दौड़ते भागते आ जाते हैं। वो लोग सब पार्क में खेलते रहते हैं, जिस अवस्था में वे होते हैं खेलती हुई, उसी अवस्था में दौड़ते हुए बच्चे आ जाते हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, वो बहुत खुश हो जाता है बच्चों को देखकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहाँ लौट थोड़ी ही जाएंगे, इतनी जल्दी थोड़ी ना लौट जाएंगे, बेचने ही तो आए हैं। और भी है, इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57, 57, पूरी 57 मुरलियां हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दो तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को, दे दो पैरों के, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। कि तुम विजय बाबू कहते हैं कि मुझ देते तो तुम सबको 2 पैसे में हो, लेकिन मुझे ऐसा बोलकर मेरे ऊपर एहसान कर रही हो कि मैं तुम्हें ही सस्ते में दे रहा हूँ। उनकी आदत होती है फेरी वालों की। हमें कहते हैं, हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो कहते हैं आपको ही दे रहा हूँ, आप किसी को बताना मत इतने में दिया है, जबकि वो सभी को इसी भाव में देते हैं। तो विजय बाबू कहते हैं कि भाई तुम मुझ पर एहसान क्यों कर रही हो, तुम देते तो सभी को इसी भाव में हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब अप्रतिभ यानी हैरान हो गया, स्तब्ध हो गया। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आज भले काहे को विश्वास करेंगे,
लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं ला सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो विजय बाबू बोले कि अच्छा, मुझे ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। तो मुरली वाला कहता है कि भाई ऐसे ही लगता है ग्राहकों को कि दुकानदार सस्ते में दे रहा है, लेकिन है ना, उनको ऐसा लगता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है, जबकि चाहे वो हानि उठाकर भी बेच रहा हो, नुकसान, हानि यानी नुकसान उठाकर भी दे रहा हो, लेकिन ग्राहक ये समझता है कि वो उन्हें लूट रहा है। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा, और उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम वही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुम्हारी वैसी न चाहिए, यह लो। नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे, अच्छा ये ले, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही ये निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर आओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसा वापस। तोल हो गया ना हिसाब, मिल गए ना पैसे। देखा, मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है ना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा लो, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। तो बच्चों को तरह तरह के बातें सिखाता कि तुम पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं। बच्चों की खुशी में ही वह खुश रहता, बच्चों की खुशी में वह खुशियां ढूंढता, क्योंकि उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की खुशियां दिखाई दे रही थी। तो इस तरह बच्चों, यहाँ तक का हम पाठ आज पूरा करते हैं। इसके आगे का पाठ कि इसके बाद क्या होता है, मुरली वाला पहले खिलौने वाला बनकर आया, फिर मुरली वाला बनकर, फिर वह क्या बनकर आता है, ये हम आगे के पाठ में पढ़ेंगे।